से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा घर मस्कुरा है। पिताजी का नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन खान है और मस्कुरा घर मकान है, जिला औरंगाबाद का रहने वाला। लेकिन आपके बीच से ही रेडियो बजा के पूरी दुनिया में, देश में, विदेशों में भी बहुत जगह पर गया। प्लस हम इवेंट ऑर्गेनाइजर भी गए, डायरेक्शन भी बहुत सारे किए, भोजपुरी फिल्म भी हमने अगले भी किया। साथ साथ म्यूजिक डायरेक्शन का तो खैर गिनती ही नहीं कि मैंने कितने एल्बम किए, कितने फिल्मों में बजाया। यहाँ तक कि किसी भी पार्टिया के साथ भी मैंने काम किया है। लेकिन अब जो 4 सालों से जो मैं बराबर देख रहा था कि कहीं कांसरों की हत्या कर दी है, कहीं देखते हैं कि कलाकार रात भर करते हैं और दिन भर झुकते हैं, रैली में जाते हैं, ड्राइवर की आँख लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें हमारे कलाकार की मृत्यु हो जाती है। कहीं देखते हैं कि कलाकार प्रोग्राम करके जाते हैं, उनके पैसे काट लिए जाते हैं। कहीं टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है, सरकार का प्रोटोकॉल है, तो हमारे साउंड वाले को पकड़ लिया जाता है। कई डीजे वाले को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद कुछ अनाम सुना कुछ हो गया, डीजे होती है, 15,000 बेचारे डीजे बजाने जाते हैं और उसे खाने में 15,000। बहुत सारी लड़कियाँ हैं, कलाकार हैं, रात बिरात आते हैं, शो करके आते हैं, प्रोग्राम करके आते हैं, उनके साथ समस्या होती है, से जाते हैं, तमाम पूछा जाता है कहाँ से आता क्या करते हैं। वो स्वेच्छापूर्वक बताती है हमें कलाकार हैं, हमें कैसे मानना। कई कॉल पर उनको नहीं, कई घंटा करने वाले कैसे से नहीं किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अच्छे से देखा। लेकिन मैं ये तौर पर इसका आपका भाई मोहम्मद अनिकलार खान वो इकलार खान है जो विदेशिया पार्टी से लेकर बहुत ताशा से शुरुआत मेरी हुई थी। बहुत ताशा में मैंने बताया है कि 4 की और तबूल लेकर ताशा में 5-6 आदमी हमने वही काम किया है, बैठक मार्केट में ढोला ढोला के बंद ताशी करता। उसके बाद विदेशिया में, उसके बाद थिएटर जिसको कहते हैं, थिएटर को नाट कला भी कहते हैं, लेकिन ये थिएटर भी बोला जाता है, जिसको नर्तकी का रूप जिसकी नौटंकी कहते हैं, हमने उसकी वर्षों उसके बाद रामलीला में कल में नाटक होती है, आपको पता ही होगा, उसमें भी मैंने बताया। फिर धीरे धीरे एल्बम में आया, फिल्म में बजाया, आज भी बजा रहा हूँ, मेरे पास स्टूडियो भी है, मेरा फिल्म प्रोडक्शन भी है। इन सारी समस्या को थोड़ा सा बात सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा शांति का दान दे दीजिए, हमें लगता है कि मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। माने ना माने वो आपकी मर्जी है, यहाँ कोई आदेश नहीं है, बल्कि जो हमारे दिल में जो समस्याएं जो हमने देखा है उसको आपके बीच में रखने आए हैं। और हम आपके लिए आए हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं और आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। यहाँ से लेकर सदन, यहाँ से लेके सदन तक, सुप्रीम कोर्ट तक आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, कुर्बानी देने के लिए मोहम्मद इकलार खान है। अगर आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको कुछ देने के लिए हम इसलिए बैठक के लिए सोच ही रहे थे। भाई गया जी का बहुत प्रभाव व्यक्त करता, उन्होंने बताया कि औरंगाबाद के कलाकार इमाम सर दिक्कत में हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, बैठक में साइकिल साहब को जाना भी चाह रहे थे, डीएम साहब खास कर देंगे, टाइम दे देंगे। हमने बोला कि डीएम साहब का सरकार भी टाइम दे देगा, इकलार खान का एक बैठक कराइए, तो उसके बाद डीएम साहब पहुँचे। कहने का मतलब ये है, आप इसके पहले हमारे गार्जियन अफ्ताब राना साहब की आप वक्तव्य को सुन रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, एक आवाज अगर मैं लगाता हूँ तो आपकी कानों में कितनी तेज बन जाती है। अगर हम सब मिलके अगर आवाज लगाएंगे तो यानी साउंड वाले भाई लोग हैं, अगर आप वाटेज 500 वाटेज लगाते हैं तो उसका कितना दूर तक जाता है। अब वही 25,000 वाटेज लगाने से कितना दूर तक जाता है। बस एग्जाम्पल यही है। कहने का मतलब है कि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप लेंगे कैसे? आपकी बात गवर्नमेंट सुनेगी कैसे? पदाधिकारी सुनेंगे कैसे? क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं, सिस्टम नहीं है। सरकार के पास है तो वो अपने सिस्टम से काम कर रही है, लेकिन हम कलाकारों के पास कोई सिस्टम नहीं। आज किसानों के पास सिस्टम है, तब आज वो धरने पे बैठे। कौन बैठा है? किसान नहीं, किसान यूनियन बैठा है और किसान यूनियन भारत में नहीं बोलना चाहिए। ताकत राष्ट्रीय एक
राकेश टिकैत ने और भी दुनिया में अपना ताकत के साथ नहीं बैठे, इनके साथ जानकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, जिन्होंने उस धरने की जिम्मेवारी ले रखी। ऐसे अभी रोड पे आप करिए, हम लोग आपका कोई भी मेडिकल होता है इधर तो रखते हैं, शायद यही कारण है जो हम कलाकारों के साथ ये दुर्दशा वर्षों से चली है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने आगाज किया। उसके बारे में मैं पहले बताऊं, उसके पहले मैं आपकी समस्या पे बात करना चाहता हूँ, ये समस्या दूर रह सके सबसे पहले। इसलिए थोड़ा सा साइलेंट रखेंगे मोबाइल को, भी अपनी बात को सुनेंगे, काफ़ी आपको काम आ जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि अभी का जो दृष्टिकोण है कोरोना काल, ये बैठक ओनली फॉर इस महामारी को लेकर के मैंने आपातकालीन बैठक बुलाया और इसमें आपका सहयोग हुआ। निवेदक आप सब लोग हैं, एक पहल करने वाले बेचारे गया नहीं, लेकिन आप लोगों ने हमारा खास करके इसमें साउंड ऑपरेटर, डीजे ऑपरेटर, ऑर्गेनाइजर और जो भी डेकोरेटर के मालिक हैं वो लोग आपने भक्षण में हिस्सा लिया है। तो मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि सरकार को यहाँ नहीं, बिहार में पीएमओ को जो बोलूँगा उनको सुनना पड़ेगा। अगर आपकी ताकत एक लाख आपको मालूम नहीं है कि आप कितने ताकत में हैं, आपको अंदाजा नहीं है। आप डेकोरेटर खाली हाथ से हाथ, कलाकार तो मेरा भाई गाने बजाने वाला वो तो है। अगर आपकी ताकत मिल जाएगी तो जिला स्थापना बंद कर देंगे, महोत्सव बंद कर देंगे, कोई सरकारी काम नहीं होगा। कैसे होगा? साउंड में ताला मार देंगे, गोदाम में ताला लग करके यूनियन के पास जमा होगा। कैसे कर लेंगे आप? सुनना पड़ेगा हमारी बात को। हम कोई आपसे झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, हम आपसे अपने हक और अधिकार मांगे। इसीलिए साथियों, हम नहीं चाहते कि आप पुलिस का डंडा खाएं, लेकिन खाएंगे कब खाएंगे? अंतिम समय में, और वो लास्ट प्रक्रिया होती है। पहले हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, पहले हम अपनी बात से, लिखित आवेदन के साथ से हम गवर्नमेंट को जगाएंगे, समझाएंगे, अपनी सुझाव देंगे कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, आप मेरे ऊपर ध्यान दें। मान ले तो ठीक, नहीं मानेंगे तब फिर हम लोग आदेश करेंगे, फिर बैठक करेंगे। तो इसलिए होगा कैसे? ये तब होगा जब आप संगठित होंगे। आप अभी संगठित हैं ही नहीं, इस बैठक को करने से संगठित नहीं हुए आप। आपका कोई यहाँ अध्यक्ष है नहीं, आपका कोई यहाँ कोई सचिव है नहीं, आपका कोई पूर्व किसान के यहाँ है नहीं, आपका कोई प्रभारी है नहीं, आपका कोई मुखिया प्रभारी है नहीं। तो होगा कैसे? क्योंकि आपको इज्जत तब मिलेगी जब आपकी कोर कमेटी होगी। इतने लोग तो आप डीएम साहब के पास जाएंगे नहीं, और इतने लोग अगर आप जाएंगे तो गाली दे के भगाएगा पुलिस वाला लोग। तब क्या होगी कि इतने लोगों की बात वहां तक पहुंचाने के लिए एक कोर कमेटी की गठन होगी। तो कोर कमेटी का मतलब इस अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उप सचिव, प्रभारी, मीडिया प्रभारी, 7 लोगों की टीम जब बन जाए तो उसमें भी 2 आदमी अगर डीएम साहब बुलाते हैं कि नहीं हम बात सुनने के लिए तैयार है, आप यूनियन वाले हो तो आओ, तो आप 4 आदमी जाएंगे, तब उनसे बात करेंगे, तब वो आपकी बात को सुनेंगे। अन्यथा आप कागज लेके घूमते रह जाइए, एक दिन आपको डीएम साहब नहीं मिलेंगे, क्योंकि डीएम साहब का क्षेत्र पूरे जिला कहाँ से क्या हो रहा है, काउंटी पर बहुत सारे बहाने हमें मिलना चाहते हैं, आपसे बहाना करके निकल जाएंगे। लेकिन 1 लाख खान का जब कॉल जाएगा कि राष्ट्रीय कलाकार महासंघ यूनियन के पर आपके साथ संगठित करना चाहते हैं, आप कर लीजिए सर। और जिला अध्यक्ष को बोलेंगे कि हम राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के जिला अध्यक्ष सचिव हैं, आपका हमको 10 मिनट चाहिए। उनको सारा काम छोड़ के आपको 10 मिनट देना पड़ेगा, मैं दावे के साथ। ये कब होगा? ये कब होगा? ये कब होगा? जब आप संगठित होंगे। तो हम होंगे कैसे भाई? संगठित होने का रास्ता क्या है? तो ये रास्ता मैंने 2018 में ही आपके लिए तैयार कर लिया। सोच तो बहुत पहले से रहा, लेकिन हम देखा कि हम भी एक कलाकार हैं। हम देखा कि अगर हम किसी असामाजिक तत्व के साथ लड़ते हैं तो कहीं हम भी मारे जाएंगे, कहीं वो हम पे भी क्षति पहुंचाएगा। तब हम पूर्ण रूप से सोचा कि अब हमको कलाकारी नहीं करना है, बल्कि कलाकारों की सुरक्षा करना है, आपके लिए लड़ाई लड़ना है, जेल जाने के लिए भी तैयार, मरने के लिए भी तैयार, लात जूता गाली खाने के लिए भी तैयार। तब मैंने 18 दिसंबर 2018 को
ऐसे ही कंप्यूटर पर बैठ के सोच रहे थे, उसी समय एक डांसर मधु को गोली मार के हत्या की गई थी सहरसा जिले की बिलासपुर गाँव। आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज चले थे, नुमाइश हुई थी, बारात में गोली चली, उसकी हत्या हो गई। उसके ऑर्गेनाइजर पे दबाव देने, जिसने हत्या किया था वो दबंग आदमी था, भट्टे का मालिक। हमने देखा, बहुत कष्ट हुआ था। उसके बाद से मैंने सोचा कि नहीं, संगठन को किसी का कीमत पे हमको यूनियन बनाना पड़ेगा। तब हमने सोचा कि बनाए तो बनाए, नाम क्या दे। तो लोग सोचते हैं, आज लोग सोच रहे हैं ना, लोग कहते हैं हम डीजे वाले, कोई बोलता हम नाचने गाने वाले, तो हम सिर्फ कलाकार हैं। अभी भैया बोल रहे थे, पूरा भैया बोल रहे थे कलाकार बोलते हैं, माफी चाहो, कलाकार वो सब होते हैं जो पेंटिंग भी करते वो भी कलाकार, जो स्क्रिप्ट लिखते वो भी कलाकार है, जो डायरेक्शन करते वो भी कलाकार है, जो फाइनेंस करते वो भी कलाकार है, जो नाचते वो भी कलाकार है, जो गाते वो भी कलाकार है, जो साउंड ऑपरेटर वो भी कलाकार है, साउंड वाले, डीजे वाले, टेंट वाले, समियाना वाले, उतना ही नहीं, लाइट वाले, बैंड वाले, बैंड में जो लाइट सर पे लेके चलते वो भी हमारे कलाकार हैं, जो नृत्य करते सारे लोग हमारे कलाकार हैं। ये सब कैटेगरीज में आते हैं। इसलिए हमने अपना यूनियन जो बनाया तो उसका नाम रखा राष्ट्रीय कलाकार महासंघ। नाम इसलिए रखा कि ये महासंघ में हम सब हैं, एक गाने नाचने वाले की नहीं है ये, हम सब हैं। जब सब हम भेदभाव नहीं, और ना हम समाज के लिए, समाज के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि हम राष्ट्रीय कलाकार महासंघ बनाए तो ओनली फॉर समाज के लिए सोच रहे हैं, अपने जमात के लिए, राष्ट्रीय कलाकार के लिए सोच रहे हैं, नहीं, हम समाज के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि समाज के लिए हमारे सोचने वाले गवर्नमेंट भी हैं और बहुत पार्टिकुलर नेता भी हैं, उस समाज में हम भी हैं। लेकिन व्यक्तिगत हमारे लिए कौन नेता सोचता है? कहीं गोली हमें मार दी जाती है तो वहाँ का लोकल नेता परिजन के साथ हो जाते हैं, बारात वाले शराब वाले दोनों मिल जाते हैं, हमारी हत्या कर दी जाती है। हमारे पेरेंट्स की औकात नहीं कि औरंगाबाद के आदमी अगर पटना में मारे गए कार्यक्रम के दौरान तो हमारे पिताजी जाकर उन लोगों से फरिया ले और सरकारी लाभ उठा ले, संभव ही नहीं। हो सकता है औरंगाबाद से हम चले गढ़वा में जाकर के रोड एक्सीडेंट में मर गए, हमारे गार्जियन की सलाहियत नहीं कि वो जाकर के वहाँ से सरकारी लाभ उठा ले, क्योंकि आपको पता है सरकारी लाभ लेने में कितनी प्रक्रिया है। इन सारी चीज़ों को देख करके मैंने राष्ट्रीय कलाकार महासंघ अपने कलमों से लिखा, अकेले बैठे। उसके बाद मैं सोचा कि मेरा स्लोगन क्या होगा, कलाकार हम सबको बांधेंगे कैसे, कैसे हमारा प्रोटोकॉल हो। तो मैंने 3 लाइन स्लोगन लिखा। पहला लिखा, कलाकारों को मान और सम्मान। एक भाई बोल रहे थे कि ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, पैसा छीन लिया जाता है, काट लिया जाता है, गाली भी दिया जाता है, मारते भी लोग, थोड़ा सा विरोध करो तो रास्ते में छीन के मारते लोग, बात सही। थाने में जाओ रपट लिखवाने के लिए, थाने वाले भी थोड़ा चुस्की ले लेंगे, 12 बजे रात में बड़ा बढ़िया क्या होता है बाबू, तरीका होता है कि नहीं होता है। और उसको गा के सुनाइए, अगर डांसर है तो थोड़ा नाच के दिखाइए, तो ये मेरा अपमान है। इसलिए हमने लिखा कि कलाकार को पहले सम्मान, दूसरा कलाकार को हक और अधिकार, तीसरा कलाकारों को रोजगार दिलाना ही मेरा दृढ़ संकल्प और कर्तव्य है। हमारी सदस्यता आपको समाज में एक नई पहचान दिलाएगी। हमारा उद्देश्य आपको व्यवस्थित और सम्मानजनक जीवन जीने के प्रति अग्रसर है। यानी ये होगा कैसे, 5 मिनट में समझ जाए। पहला, कलाकारों को सम्मान। हम कलाकार के समय ये तो जानते आप, कलाकार को सम्मान कब मिलेगा, जब आप संगठित होंगे। संगठित जब होंगे, यूनियन से जुड़ेंगे, जब सट्टा बैंड वाले लिखेंगे, टेंट वाले, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ यूनियन के तत्वाधान में एक फलाना डेकोरेटर लेटर पैड पे जब लगा रहेगा आपका, और वो बुकिंग करके जब जाएंगे और देखेंगे तो जो आपको सम्मान नहीं देते थे वो सम्मान देना शुरू कर देंगे। वो जान जाएंगे कि ये यूनियन वाले लोग हैं, इसका पैसा रोके, जहाँ दिक्कत हुआ तो मेरी बैंड बजा देंगे। दूसरा, ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइजर है, कहीं जाते हैं तो पैसे काट लिए जाते हैं। जैसे ही उनको बुकिंग होगी, उनको मालूम होगा आप यूनियन से जुड़े हो, ऑटोमेटिकली आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। लोग गाली देने वाले सचेत हो जाएंगे। नया नया में थोड़ा दिक्कत होगा, जानकारी जैसे जैसे होगी आप ताकतवर होते जाइए, ठीक है। दूसरे, कलाकार को सम्मान देने वाले जो उदंड लोग होते हैं, मार देने वाले लोग होते हैं, गाली देने वाले लोग होते हैं, ऑटोमेटिकली धीरे 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 सुधर जाएगा। तीसरा विडंबना ये है
कि कलाकारों का बार बार आरोप रहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजर ने मुझे नचवाया, मुझे पैसा नहीं दिया। हमारा फलाना टेंट वाले ने फलाना साउंड वाले बोले कि भैया ऑर्गेनाइजर ले गया, मेरा अभी साउंड का पैसा बाकी रखा है। तो ये मेरी घर की लड़ाई है। हम इस यूनियन को इस घर की लड़ाई को सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि जो बेजर प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए इस यूनियन को बनाया है। और इसी दरमियान ये समस्या भी आपका सॉल्व हो जाए। कैसे होगा ये? कैसे होगा? ऑटोमेटिकली जब संगठन बन जाएगी, जब आपका एक नेता बन जाएगा, ऑटोमेटिकली पंचायती होना शुरू हो जाएगा। अरे अभी तो आपको कुछ है, तो बात सुनेगा किसका? किसको सुनाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, आप भी परेशान, वो भी परेशान। तो वो समस्या ऑटोमेटिकली ये भी सम्मान उसको भी मिलना शुरू हो जाएगा। कोई ऑर्केस्ट्रा वाला प्रोग्राम कराएगा, समस्या होगी, वो यूजर को आके बताएगा साहब हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, इतनी दिन में इनका पैसा देंगे। तो सब सॉल्व हो गया। मानोगे तब ना। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला था कि ये संविधान हमने लिख दिया। ये बहुत बड़ा गीता कुरान से ऊपर की किताब जिसका नाम संविधान, लेकिन आप उसको मानोगे तब ना वो बड़ा है। नहीं मानोगे वो कागज का टुकड़ा जैसा किताब है, आम किताब की जैसा। तो यूनियन जब आप बना लोगे, जब बन जाएंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली सम्मान की बात हो जाएगी। पहला। दूसरा आइए हक और अधिकार। ये क्या है भाई? हक अधिकार क्या होता है? हक अधिकार वो होता है जो आप कहीं प्रोग्राम करने गए और स्टेज पे आपको गोली से उड़ा दी, ठीक है। अब वहाँ आपके पिताजी तो लड़ नहीं पाएंगे, आपके चाचा तो फुर्सत है नहीं, उस क्षेत्र के नेता कोई पॉलिटिकल लीडर होंगे तो वो परिजन के साथ हो जाएंगे। यहाँ के पॉलिटिकल लीडर आपका वहाँ जाएंगे नहीं, आश्वासन झूठो देंगे, कोई पार्टी पॉलिटिकल लीडर आपके साथ नहीं है। तो आपको अपना लीडर काम आएगा। तो आपके पास अपना लीडर है नहीं, बनाओगे। जब बन जाएगा, हमसे जुड़ जाओगे, तो हम क्या करेंगे? वो परिजन पे FIR ऑटोमेटिकली हत्या होगी तो हो जाता है। अब परिजन पे यूनियन दबाव देकर के उससे मुआवजा लेगी, कॉम्प्रोमाइज होगा, नहीं होगा तो उस पर सरकार से दबाव देगी। वो अनुदान 20 लाख रुपया हमारा डिमांड है गवर्नमेंट से। कोई भी कलाकार को अगर रोड एक्सीडेंट जो हत्या की जाती है उसको 30 लाख मुआवजा मिले, और वो परिजन भी पैसा देगा और यूनियन अपने तरफ से 3 लाख रुपया का अनुदान राशि आपको। भारत में कोई ऐसा यूनियन नहीं है, कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई अपने वर्कर, कोई अपने मेंबरों को इतनी बड़ी सुविधा और व्यवस्था देती है, कोई नहीं है। लेकिन हाँ, इस व्यवस्था को लेने के प्रोटोकॉल संगठन का है, वो पार नहीं होगा। अब बहुत छोटा सा है, वो कुछ नहीं, मात्र 100 रुपये महीने का है वो प्रोटोकॉल, वो बात की चीज। अब आइए कि हम फ्री में अगर आप मेरे मेंबर बनते हैं, 1 रुपया भी डोनेट नहीं करते हैं, तो कोई हमारा जबरदस्ती नहीं है। आप सिर्फ हमारे संगठन से जुड़िए, हम आपको वहाँ का सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ेंगे, हाई कोर्ट तक केस लड़ेंगे, आपको परिजन में दौड़ने नहीं मिलेंगे, आपको न्याय मिलेगा। यानी हक अधिकार मिला कि नहीं मिला? दूसरा, औरंगाबाद से चले प्रोग्राम करके रास्ते में एक्सीडेंट हो गई, हम मर गए, घर वाले ताक रहे, हम मर गए, तो जो रोड एक्सीडेंट का जो आपदा विभाग से अनुदान जो मिलता है, श्रम विभाग से 1 लाख रुपया मिलता है, 4 लाख आपको आपदा विभाग से मिलता है, तो 5 लाख रुपया का वो ब्याज वो आपको यूनियन लड़ करके कागज बनवा करके यूनियन तो सब जगह है ना, हर प्रखंड आते गए और हो जाएगा, जिला नेटवर्क आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, 1 लाख आपको नहीं जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वहाँ मेरा आपको पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, कंपनी को देना नहीं है, कोई पदाधिकारी को ये देना। इसको कहते हैं हक अधिकार। मान लीजिए कहीं साउंड वाले गए, टेंट वाले गए, कहीं डीजे में गोली मार, कहीं समियाना चलने गए, अब ये मांगेंगे परिजन से पैसा कि भाई हमारा तो चलनी हो गया, आपने नुमाइश के लिए हमारा समियाना चलनी कर दिया, या मेरा पैसा काट दिया और मैनेजर का पैसा काट दिया, नहीं देते उस अवस्था में आप यूनियन को डिटेल्स भेजिए कि हमारा ये आदमी इस जगह का आदमी ने पैसा रखा है, यूनियन फिर वहाँ पर यूनियन में जाएंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा, भर जाएगा। ये हुआ हक और अधिकार। तीसरा में आइए रोजगार। रोजगार कहाँ से देंगे भैया? सरकार को दे देंगे, हम रोजगार सवाल है, बड़ा फोकस होगा। सरकार के पास तो रोजगार ही नहीं, 1 लाख खान तुम कहाँ से आ गए? तो खान यार तुम रोजगार दे दो, हम रोजगार देंगे नहीं,
रास्ता बताएंगे रोजगार पूर्वक हमारे पास है इसी जगह पे जहाँ बैठे वो तरीका क्या किया। तब यूनियन के माध्यम से मैंने लिखा कि कलाकारों को रोजगार दिलाना ही मेरा दृढ़ संकल्प है। कैसे है? अभी जो आप इतने बैठे हो एक फोन पे जिसको जिसको जानकारी थी फेसबुक से व्हाट्सएप से जानकारी था समझदारी था। अभी औरंगाबाद जिला में भैया ने बताया राणा साहब ने 10,000 से कम कलाकार नहीं। कलाकार वाले सब लोग बैंड वाले डीजे वाले साउंड वाले लिखने वाले कोरियोग्राफर डांसर मांसर सिंगर ऑर्गेनाइजर सबकी बात करो। सब कलाकार है, सबको तो मालूम नहीं होगा। कब मालूम होगा? रोजगार हम देंगे। जो बेरोजगार कलाकार है कम प्रोग्राम करता है उसकी मार्केट में कुछ कम है उसको लोग पूछता नहीं है उसको बोलेंगे बेटा तुम ये परफेक्ट पे जाओ जब मिलना कर तो 3,000 रुपया महीना मिलेगा। एक एक घर को जोड़ना तुम शुरू करो प्रत्येक घर से 100 रुपया महीना चंदा लेना शुरू करेंगे। राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का इसी 100 रुपये से सुप्रीम कोर्ट तक लगाएंगे। रोजगार मिला बेरोजगार कलाकार भटक रहा बता खेल रहा था उसको मिला के मिला उसको नौकरी मिल गई। दूसरी बात कोई कलाकार ऐसे हैं जिनके पास इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं खरीदने सीख को लिए खरीदने का पैसा नहीं। आप सोच रहे हैं कि हम भाई इंस्ट्रूमेंट 50,000 में मिलता है बैंक में जाके जमा करने का लफड़ा बैंक में ये जमा करो वो जमा करो मॉर्गेज लोन मिलता है बैंक में श्रम लोन मिलता है बहुत सारे सरकार के लोन उसमें बहुत सारे सिस्टम कहीं आपका सिविल फेल है मोबाइल वगैरह होना जमा के लो तो वो नहीं। तो हमने यूनियन में इसलिए किया कि जो हमारे यूनियन मेंबर रहेंगे उनको अनुदान 50,000 तक का 1 लाख तक का फ्री इंटरेस्ट पर आपको दिया जाएगा। चाहे दुकान करो चाहे जो करना है कमाने का भी हो सकता है। आप सुबह सुबह 10,000 रुपये लगा के सब्जी भी बेचोगे तो 500 रुपये कमा लोगे। यानी आपको व्यवस्थित करने का हमने तरीका। दूसरी रोजगार और क्या भाई नहीं से हो गया? नहीं। हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जितनी भी भारत में या बिहार गवर्नमेंट में पहले क्या भारत हम सुप्रीम कोर्ट जब करेंगे तो ये करेंगे कि जितने भी भारत में हमारे स्कूल प्राइवेट और सरकारी उन सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में संगीत टीचर की नियुक्ति कंपल्सरी करें और तीनों विभाग करें। नृत्य गायन वादन ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? अभी ये क्वेश्चन की टीचर है वो कितना जगह है या नहीं है बाहर ही है नहीं आपका कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आपने कहीं इकट्ठा होकर किया नहीं फेसबुक पे आ जाते लाइव बोल देते वीडियो बना के फोटो में मर रहे हैं उससे क्या होता है? यानी अपनी हक और अधिकार रोजगार दिलाने के लिए आपको लेने के लिए लड़ना पड़ेगा और बहुत तरीका सरल तरीका है। अब बोले कि इतना काला मान थी सरकार कैसे मानता थी आज ही कह सके हम कर वही बियाहो हम ही कर वही सरादो हम ही कर वही जिला स्थापना दिवस हम ही मन रही वो दिन ना 15 अगस्त 26 जनवरी के झांकी हम ही देख वही। हाँ पूरा गांधी मैदान में नेताजी के रैली हो गए तो साउंड लगा करके हम ही बोल हम ही लगा वही तो बड़ा चिल्ला हाथी झूठो झूठो भाषण दे हथी आश्वासन दे हथी। तो हमनी जब इतना बरियार ही या तो 26 जनवरी के झांकी देखा अगर हम ही चाह लेती था हमारी बात का मंदिर था गांधी मैदान में किस चीज में दम हो तो इस चीज को लेकर के मोहम्मद इकबाल खान पार्लियामेंट जाएगा और उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं कोई अनंतर मांग नहीं कर रहा हूं। मैं ये मांग कर रहा हूं कि आप जो साउंड में हर जिला में तो अगर कहीं हम जगह से लाएंगे तो हमने साउंड या नया खरीद ले तो खरीद लेगा तो साउंड खरीद ला तो रोजगार हमारा कला करे कि नहीं वो भी उपाय कोई दिक्कत नहीं खरीद ले तब खरीद ले बताओ बढ़िया है से सरकारी यहाँ कहाँ से लोगों खरीद हाँ ऑपरेटर के खरीद की ना ताला मारती बेटा पूरे लड़ी चलिए पूरी हमारा लड़ा हमारे छोटे ये सब से हम लोग इस चीज को हल करेंगे। कब करेंगे? जब हम संगठित हों। उसका एक रास्ता है कि अभी राष्ट्रीय कलाकार महासंघ 2018 में बनाया था 5 महीना लगा हमको वेबसाइट रजिस्ट्रेशन को परेशानी हुई। 2019 में हम बहुत कहीं काम किए इसका ऑफिशियल इसलिए राष्ट्रीय कलाकार महासंघ डाले के आ जाएगा वही राष्ट्रीय कलाकार महासंघ डाले के तो आपका वेबसाइट पहले .com था .in हो गया क्योंकि एक अकेला बंदा है। अभी तक हमने चंदा वगैरह चाहे कुछ ऐसा किया नहीं जो मेरे पास विधि व्यवस्था अपने लगा करके वेबसाइट बना उसका डोमेन फ्री हो गया था। और अभी भी आप देखेंगे तो राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का डोमेन थोड़ा महंगा
नहीं तो हमने वेबसाइट वाले को बोला भाई मेरा वेबसाइट किस तरह को चालू कर, उसने चालू किया, उसमें भी हैक कर दिया वेबसाइट को, मेरा डाटा उड़ा दिया। उसने बोला तो 2000 रुपये और खर्च 1 लाख रुपया थोड़ा डाटा से उसने ये करना। हमने भैया जो करो मेरा कर दो, तरीका दुनिया नहीं, हमारे पास उतना भी व्यवस्था नहीं है कि हम बहुत सारा रुपया उसमें खर्च कर सकते हैं। और आप OTP पहले आता था, जब वेबसाइट में जाते हैं अभी भी नहीं कर पाए तो OTP क्या होता है कि मैसेज करता है, पैसा करता है इसका वेबसाइट है, यानी वेबसाइट किसका है, आपका है, राष्ट्रीय कलाकार का। तो हम जो 30 पैसा 20 पैसा 10 पैसा का मैसेज का जो कट रहा है, अब हम देंगे तब वो मैसेज होगा, तो हम उसको बंद करेंगे, क्योंकि भैया आमद कहीं से है नहीं, कलाकार कहीं से और हम 30 रुपये का पैसा मैसेज में देते जाए OTP डलवाते जाए, फायदा क्या है। तो उसमें लेकिन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे ऑनलाइन, ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको देखेंगे कोई ग्रेड है, बहुत सारा वो नियम है। जब आप सदस्य बनेंगे तब फिर पदाधिकारी बनेंगे, तो पदाधिकारी जब बनेंगे ऑटोमेटिकली आप लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे। तो जितने जो लोगों को जोड़ेंगे उतने ही लोग आप मजबूत होते जाएंगे, आपका संगठन होगा, आप भी मजबूत होंगे, हमारे कलाकार बनेगा, आप बनेंगे, समाज में आपकी पहचान बनेगी, समाज में आपका इज्जत होगा क्या। और अभी जो मेरा मांग है, अभी क्या करते हैं कि DM साहब के यहाँ हम लोग कोर कमेटी बनाए, तो DM साहब से अभी हम उस सरकार से झगड़ा नहीं करना है, अभी हम सरकार को सपोर्ट करने के लिए आए। कुछ लोग सोचेंगे कि कलाकार आंदोलन करेगा, क्या कलाकार हम जो यहाँ पे आए हैं यूनियन के माध्यम से, गवर्नमेंट के जो जिला पदाधिकारी DM साहब हैं, जिला पदाधिकारी जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे। मेरा जो सुझाव है सुनिए, वो सारी सुझाव यह है कि मैं DM साहब के यहाँ जाकर के अपना ज्ञापन दूंगा कि DM साहब आप ही बताइए, आपने 7 बजे तक के लिए, तो 7 बजे के बाद से कर्फ्यू लगा दिया, तो भाई DM साहब की तो कैपेसिटी है नहीं कि वो गवर्नमेंट का जो कैबिनेट से पास हुआ है और जो नियम कानून पास हो गया ये बदल देंगे, बदलेंगे नहीं बदलेंगे। जैसे भाई ने बोला इसलिए बोला कि 10 बजे रात तक हो जाए, तो ये अभी तो नहीं होगा, ये बाद में हम करेंगे, हमारे प्रोटोकॉल में है परमानेंट के लिए हम 12 बजे रात तक का मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से। रोड एक्सीडेंट में गिरने वाले को 5 लाख रुपया अनुदान राशि मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से। हम अगर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सरकारी संस्था सरकार के ट्रैवलिंग से अगर जाते हैं तो सरकार से हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी कलाकार मेरा कहीं भी जाएगा जिसका राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का कार्ड होगा उसको फ्री ट्रैवलिंग होगी, ये गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं। हम सभी कलाकारों को संगीत टीचर की नियुक्ति अनिवार्य सरकार के तीनों विभाग करें, नाच गाना बजाना, ये तीनों से संगीत होता है। लेकिन आज के डेट में क्या होता है कि ये वो कर दे थू और वैसे कोई तभी डांस और वैसे कोई तभी गानो और वह बजानो, हाँ ये कैसे होता है, इतना मैंने कहा ना बैठा है। अरे संगीत वो है जो सत्संग के साथ गाना बजाना करे, थोड़ा सा ऊपर लग कर लीजिए, सारे लोग लगा लीजिए, जिनके पास मास्क है मास्क डिस्टेंस बना लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए आप लोग, तो पता चलेगा कि वीडियो चलेगा और फेस हो जाएगा। आइए सर, इसलिए जितना डिस्टेंस बनाना है आप लोग डिस्टेंस थोड़ा सा और बना लीजिए, जगह है तो बना लीजिए आप लोग। थोड़ा आप लोग डिस्टेंस तुमको नहीं है क्या, मास्क नहीं है, हट जाओ अच्छा लगा लीजिए, जिसको मास्क नहीं है वो हट जाए इसमें से, फायदा की जगह नुकसान नहीं होना चाहिए। आइए सूरज, हट जाइए, आप मास्क नहीं लगाए, नहीं है ये लीजिए, हो जाएगा। और पीछे थोड़ा थोड़ा बैठ भी देता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कलाकार नहीं और पीछे होता है पूरा दीवार में सटिए सब कोई अपना अपना ठीक है। हम लोग DM साहब के यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे, DM साहब से पहले ये मांग करते कि अभी हम लोग गवर्नमेंट को लाख आवेदन दे देंगे, आंदोलन नहीं कर देंगे तो हम लोग ही दोषी हो जाएंगे। और हम गरीब कलाकार खाने के लाले तो नहीं, हम खाना मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, मालूम होगा कि जेल भी जाना पड़ेगा, परिवार स्कूल कचहरी सब बंद लॉकडाउन में सड़ते रह जाएंगे, जेलों में जाएंगे तो वो जेल बना दिया है, क्वारंटाइन कर देगा, ठीक है। तो यूनियन कभी नहीं चाहती है कि हम अपने कलाकारों को सुरक्षा के बजाय हम उनको परेशान करें। हमने ये सोचा कि आपके लिए